अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, पीठ में दर्द रहता है या कंधों में दर्द रहता है, तो कौन सा विटामिन बेस्ट रहेगा, कौन सी आयुर्वेदिक औषधियां आपके लिए बेस्ट रहेंगी, जानते हैं आज की वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन की, जो मैंने बहुत देखा है। बहुत मैक्सिमम लोग जिनको जोड़ों का दर्द शुरू होता है या जोड़ों की परेशानियां शुरू होती हैं, उन लोगों में विटामिन D3 का स्तर कम रहता है। इसीलिए जोड़ हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे थोड़ा भी ट्रॉमा हुआ तो चोट हो जाती है या अंदर जो आपकी हड्डियां हैं वो आगे पीछे हो जाती हैं, जिससे आपको जोड़ों का दर्द होने लगता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका शरीर अच्छे से फंक्शन करे, आपके शरीर में सूजन कम हो, आपके चलने फिरने में आसानी हो और आगे फ्यूचर में आगे जाकर आपको ये परेशानियां ना बढ़े, विटामिन D3 का आपके शरीर में अच्छा होना बहुत बहुत जरूरी है। विटामिन D3 कहते विटामिन है लेकिन काम करता है एक हार्मोन की तरह। तो विटामिन D3 का जरूर चेक कराइए, और अगर आपकी रिपोर्ट में लिखा आता है 30 से 100 नॉर्मल है और आपका 35 है और आप सोच रहे हो अरे यार मेरा तो सही है, पता नहीं क्यों हो गया, नहीं। अगर आप चाहते हो कि आपको सारे बेनिफिट्स मिले विटामिन D3 के, तो आपके शरीर में होना चाहिए कम से कम 60 से 70 के करीब, तब आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे और अच्छा आपकी बॉडी फंक्शन करेगी। ठीक है जी, समझ गए। अब मिलेगा कहां से विटामिन D3? विटामिन D3 हमारे शरीर में बढ़ाने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? देखिए, विटामिन D3 खाने में ना के बराबर होता है। विटामिन D3 हमारी जो त्वचा है ये खुद बनाती है, हमारा शरीर खुद बनाता है जब हम सन के कांटेक्ट में आते हैं, यानी कि जब सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो हमारा शरीर खुद विटामिन D3 बनाता है। कुछ केसेस होते हैं अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमारियों से ग्रसित है, तब हमारा शरीर चाहे हम सन में जाएं, सूर्य में रहें, तब भी नहीं बना पाता है। बाकी सब लोगों में विटामिन D3 सूरज की किरणें जब शरीर पर पड़ती हैं उससे बन जाता है। तो सुबह और शाम की धूप में आपको जाना चाहिए, जिससे आपके शरीर में अच्छा विटामिन D3 बने। विटामिन D3 के साथ साथ जब आप सूर्य की किरणों में रहते हो तो और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अब कितनी देर रहना है? 1 घंटा डेली आपको बिताना है। ऐसा नहीं कि साथ में ही बिता दिया, अगर साथ में बिता रहे हो तो बहुत अच्छा है, वरना आप कुछ काम कर लीजिए इस दौरान, आप एक्सरसाइज कर लीजिए इस दौरान, या आधा घंटा रहे उसके बाद कुछ काम किया फिर से आधा घंटा रहे, तो ऐसे करके आप बांट लीजिए। लेकिन आपको विटामिन D3 अपने शरीर में बढ़ाना ही बढ़ाना है। अब कुछ लोग जो ऑफिस में काम करते हैं या समय नहीं हो पाता या किसी भी कारण से सूर्य की किरणों में नहीं जाना चाहते या नहीं हो पाता है बैठना बाहर, तो आपको विटामिन D3 सप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। विटामिन D3 आपको हर मेडिकल स्टोर में इजीली मिल जाएगा। टेस्ट कराएं, अच्छे डॉक्टर की सलाह लें और रेगुलर आपको इस्तेमाल करना होगा अगर आप सूर्य की किरणों में ज्यादा नहीं जा पाते हैं। ऐसा नहीं जी 4-6 महीने इस्तेमाल किया फिर बंद कर दिया, जैसे बंद करोगे वैसे ही कम होने लगेगा, क्योंकि हमारा शरीर बहुत सारी चीजों में विटामिन D3 का इस्तेमाल करता है। तो वो तो इस्तेमाल करता रहेगा, खत्म होता जाएगा। जैसे ही आपने लेना बंद किया वैसे ही गिर जाएगा विटामिन D का स्तर। करना क्या है? डॉक्टर की सलाह लीजिए और हफ्ते में या 10 दिन में एक दिन एक गोली खानी होती है विटामिन D3 की, 60,000 IU की, जो हर मेडिकल स्टोर में मिल जाती है। उसका हफ्ते 10 दिन में एक बार इस्तेमाल करना होता है। ध्यान रखिए, विटामिन D3 को या तो 1 चम्मच घी के साथ या अपने खाने के साथ आपको खाना है, खाली पेट नहीं खाना होता है, क्योंकि ये फैट सोल्युबल विटामिन है। किसी प्रकार का फैट होना चाहिए पेट में, तब हमारी बॉडी अच्छी तरह से इस विटामिन D3 का इस्तेमाल कर पाएगी। तो ये है बात विटामिन की, जो सबसे अच्छा रहेगा। अब आयुर्वेदिक औषधियां या कौन सी हर्बल चीजें हैं जो हेल्प कर सकती हैं, जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है वो है मोरिंगा। मोरिंगा, जिसको हम सहजन भी कहते हैं या ड्रमस्टिक भी कहा जाता है, ये पूरे हिंदुस्तान में खूब उगता है। हो सकता है आपके घर के आसपास उग रहा हो। इसका जो पाउडर है उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मैंने देखे हैं। इसका सूप भी बन जाता है, इसका पाउडर भी खाया जाता है। जिस फॉर्म में आपको पसंद है आप उस फॉर्म में खाइए। चटनियां भी बनती हैं, लेकिन चटनी में क्या होता है, इसकी जो क्वांटिटी है ना वो कम रहती है, बाकी चीजें डलती हैं तो उतना इफेक्टिव नहीं होता है। फिर भी अच्छा रहेगा, आप चटनी खाइए, लेकिन इसके साथ साथ आप या तो सूप पीजिए या पाउडर फॉर्म में इसका इस्तेमाल करिए। ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ये शरीर में सूजन को कम करता है, जोड़ों की मोबिलिटी को अच्छा करता है, हमारा जो लिवर है उसको हेल्थी रखता है, पेट अगर किसी का अच्छी तरह से साफ नहीं होता है उसमें हेल्प करता है, किसी को एनर्जी बहुत डाउन रहती है, दिन भर थकान बनी रहती है, उसमें हेल्प करता है, आयरन लेवल्स को अच्छा करता है, डायबिटीज
डायबिटीज में भी हेल्पफुल है, इंसुलिन लेवल को नॉर्मलाइज रखने में हेल्प करता है। मोरिंगा बस गजब की चीज है। तो अगर आपके जोड़ों में दर्द है, आप मोरिंगा का इस्तेमाल करना शुरू करिए। मोरिंगा के इस्तेमाल में बस ध्यान ये रखना है कि शुरू में आप आधा चम्मच खाइए, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को खाना है। खाने के साथ या खाने के बाद खा सकते हैं, या जैसे आपको कंफर्टेबल है। अब खाना कैसे होता है? पाउडर जो है आप उसको सीधे डालिए, पानी पी लीजिए, अंदर गया, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है पानी में घोला फिर पी गए। तीसरा तरीका है पानी में घोला, उसके साथ उसमें थोड़ा नींबू निचोड़ा फिर पी लिया। क्यों? क्योंकि टेस्ट बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए टेस्ट अच्छा रहे इसलिए आप उसमें नींबू निचोड़ सकते हो, या आपका जो रायता होता है उसमें मिक्स करके आप इसको खा सकते हो, दही में मिक्स करके खा सकते हो, जिसमें चाहे आप उसमें मिक्स करके इसको खा सकते हो। शुरू करेंगे आधे चम्मच से। क्यों? क्योंकि अगर आपने कभी नहीं खाया है, एकदम से आप खाना शुरू करोगे, आपका पेट चला देगा, ये आपको दस्त होने लग जाएंगे। इसीलिए पहले 7 से 10 दिन आप आधा आधा चम्मच सुबह शाम खाइए। उसके बाद आप आधा चम्मच सुबह खाएंगे, 1 चम्मच आप रात को खाएंगे। ऐसे करके आप ये जो दिन भर में 1.5 चम्मच है, इसको आप 7 से 10 दिन चलाएंगे। 7 से 10 दिन चलाने के बाद फिर आप करोगे 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को। ऐसे करके हम धीरे धीरे डोज बढ़ाएंगे और देखेंगे हमारा शरीर कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम से आपको लगता है यार पेट चलने लगा है, तो आप मोरिंगा की डोज फिर से जो पुरानी थी उसी में आ जाओगे, यानी कि वही आपके शरीर के लिए अच्छा है। ऐसे लिया जाता है मोरिंगा को। मोरिंगा आप चाहो तो पत्तियां उसकी लीजिए, पत्तियों को आप जो है छाया में आप उसको सुखा लीजिए, उसके बाद आप उसका पाउडर बना लीजिए। मोरिंगा मेरी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। मेरी वीडियोस में मैक्सिमम कहता हूं कि मैं ये नहीं है मेरी वेबसाइट पर, वो नहीं है मेरी वेबसाइट पर, और मैं कोशिश करता हूं आपको सही इंफॉर्मेशन देने की। लेकिन हाँ, मोरिंगा मेरी वेबसाइट पर है। मेरी वेबसाइट का नाम है vherbal.in, जहां पर आपको मैक्सिमम नेचुरल या आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक, जिसमें कोई भी हमने आर्टिफिशियल केमिकल्स या फ्रेग्रेंस का, यानी जो खुशबू है उसका, या फिर किसी भी प्रकार के कलर का इस्तेमाल नहीं किया है, वैसी कॉस्मेटिक्स हमने बनाई हैं, वो आपको मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट पर। इसके साथ साथ आपको मोरिंगा भी मिल जाएगा। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं अपने वाले मोरिंगा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मोटिव ये नहीं है कि आप मेरा मोरिंगा ही खरीदो, आपको जो समझ में आ रहा है, जो ब्रांड समझ में आता है, आप उसका मोरिंगा खरीदिए। आप खुद मोरिंगा का पाउडर बना सकते हैं। मेरा काम है आपको जानकारी देना कि हाँ, मोरिंगा बहुत बहुत इफेक्टिव है अगर आपको जोड़ों का दर्द है तो। तीसरी चीज जो अच्छा हेल्प करती है उसको कहते हैं शल्यकी। शल्यकी आजकल बहुत फेमस है नाम से बोसवेलिया। अंग्रेजी नाम आ गया तो फेमस हो गई। आयुर्वेद में कब से यूज हो रहा था शल्यकी के नाम से, तो उतना फेमस नहीं हो पाया। बोसवेलिया क्यों कहते हैं? क्योंकि शल्यकी का बॉटनिकल नेम है बोसवेलिया सराटा। टैबलेट फॉर्म में इजीली आपको मिल जाएगा, हिमालय का मिलता है, दूसरी कंपनियों का भी मिलता है शल्यकी टैबलेट्स। उसका आप इस्तेमाल करना शुरू करिए। शल्यकी का भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है अगर आपके जोड़ों में दर्द है तो। शल्यकी की डोज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टैबलेट्स आती है ना, उसमें मैक्सिमम क्या होता है, डोज बहुत कम होती है। आप कोशिश करिए जो टैबलेट जो भी आप खरीदोगे जिस भी कंपनी की, उसमें मैक्सिमम डोज हो, हाई से हाई डोज आप लेने की कोशिश करिए। जितनी ज्यादा डोज आपके शरीर में जाएगी बोसवेलिया की, उतना कम आपके जोड़ों में दर्द होगा। बोसवेलिया यानी शल्यकी की अब वैसे डोज कितनी लेनी है, टैबलेट्स कितनी लेनी है? कम से कम 2 से 3 ग्राम एक बारी में आपके शरीर में शल्यकी जाना चाहिए। अब इसके लिए आप डोज देख लीजिए कि एक टैबलेट में कितना शल्यकी है, उस हिसाब से आप कैलकुलेट करिए। आप देखोगे कि कई जो मैक्सिमम जो टैबलेट्स हैं उसमें 500 मिलीग्राम है, यानी कि आपको 4 सुबह और 4 शाम ये तो मिनिमम खानी है। डरिए मत कि अरे 4 टैबलेट, भाई शल्यकी है, कोई केमिकल नहीं है और ये नॉर्मल डोज है, इससे कुछ बुरा नहीं होने वाला है। शल्यकी को आप ऐसे खाइए 2 से 3 ग्राम सुबह शाम, आपको बहुत हेल्प करेगा जोड़ों के दर्द में। कितना खाना है? 2 से 3 महीना रेगुलर आप खा सकते हो। मोरिंगा कितना लंबा खा सकते हैं? मोरिंगा आप साल भर खा सकते हो। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में देखा, डायबिटीज में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है ये। हमारे यहाँ तो इसकी सब्जी भी बनती है, पराठे में भी इस्तेमाल होता है। तो मोरिंगा आप रेगुलर खा सकते हो। शल्यकी को आप 2 से 3 महीने खाइए, फिर एक गैप दे दीजिए 1 महीने का, फिर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं शल्यकी का। इसके साथ साथ कौन सी एक्सरसाइज करनी है, क्या अच्छा रहेगा अगर आपके घुटने में या फिर आपके पीठ में दर्द है, इसके लिए मेरी अलग से वीडियोज हैं। मैं उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो ये थी मेरी ओर से एक छोटी सी कोशिश आपकी मदद करने की। अगर आपके जोड़ों में दर्द होता है, आशा करता हूं आज की वीडियो से आपको कुछ लाभ मिलेगा। आशा करता हूं आज की वीडियो से आपको कुछ नया और इंटरेस्टिंग जानने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।